न्यूज 18, TV9, नवभारत टाइम्स, इंडिया टीवी, जी न्यूज, ये तो बदनाम है। असली भान चैनल देखना हो ना, न्यूज नेशन कभी देख लेना। दिन रात हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। गोदी मीडिया किस तरीके से लोगों के नसों में नफरत का जहर बो रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां आप महीने भर की डिबेट उठा करके देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम डिबेट मिलेगी। देश के क्या मुद्दे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, उससे गोदी मीडिया को लेना देना नहीं है। और अपने पत्रकारों को उल्टा फरमान जारी कर दिया जाता है कि आपको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है और आपको देश के यशस्वी मुख्यमंत्री यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। और अगर आप इन दोनों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो तीसरी बात भी अपने दिमाग में ठूस लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बुराई नहीं की जाएगी। और चौथी बात भी आपको दिमाग में अपने भूसे की तरह ठूसनी पड़ेगी कि आपको भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलना है। यह खुलासा न्यूज नेशन के एक बड़े पत्रकार द्वारा किया गया है, जिसने ये आरोप लगाए हैं कि न्यूज नेशन चैनल जो है यानी कि पेन किलर खा करके कुछ भी अनाप शनाप बोलने वाले पत्रकार जो हैं दीपक चौरसिया, उनके जरिए जो तमाम चीजें की जा रही हैं वो है हिंदू मुस्लिम को उकसाने वाली डिबेट, जिसका खुलासा खुद पत्रकार ने किया है। क्या कुछ पत्रकार ने कहा है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। पत्रकारिता करते हुए या यूं कहिए कि न्यूज चैनलों में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। कई चैनलों में काम किया। न्यूज नेशन में 2012 में आया, न्यूज नेशन से जुड़ा 2012 में, 2014 में लखनऊ आ गया, यहाँ रिपोर्टिंग करने लगा। तो 8 साल तो लखनऊ में भी हो गए और 10 साल न्यूज नेशन के साथ हो ही गए। तो अभी जो हालात हैं पिछले 2-4-5 सालों से वो बड़े भयावह हैं। अब पत्रकार कहने में शर्म आती है अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्म आती है। अब तो नौकर हैं, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनफ हो गया है और अब हो नहीं पाएगा। पेट के लिए इस जमीन को, जो अंदर का जमीन है, उसे कब तक मारेंगे, या फिर लग रहा है कि ये पूरी तरह से मर जाए जमीन, उसे पहले बचा लिया जाए इस जमीन को मरने से, क्योंकि जमीन मर गया तो शायद स्वयं ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ, या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है, तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सब की जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। तो मतलब ऊपर बैठे जो संपादक कहना अपमान होगा संपादकों का, जो संपादक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लहालोट होते हैं कि क्या शानदार रिपोर्टर है, विपक्ष की बैंड बजा रहा है। जो रेवेन्यू मिल रहा है ना सरकार से, 17-18 करोड़ रुपए साल का मिलता है, उसकी वजह से न्यूज नेशन और उसका दूसरा जो रीजनल चैनल है न्यूज स्टेट, टट्टे चाट रहे हैं सरकार के, टट्टे योगी मोदी के। कुछ नहीं बोलना है इनके खिलाफ, बोलोगे तो सजा मिलेगी, मेल आएगा, नौकरी पे खतरा हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। न्यूज 18, TV9, नवभारत टाइम्स, इंडिया टीवी, जी न्यूज, ये तो बदनाम है। असली भान चैनल देखना हो ना, न्यूज नेशन कभी देख लेना। दिन रात हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। रिपोर्टर से कहा जाता है क्या स्टोरी कर रहे हो, बताओ कि कहीं घोटाला हो गया, इसको करना है, किसी विभाग में हो गया है। आपने देखा कि किस तरीके से पत्रकार ने तमाम चीजें खुलासा की हैं। 16 साल तक गोदी मीडिया में जॉब करने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है न्यूज नेशन से, जहां उन्होंने ये आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम डिबेट के लिए उकसाते हैं और ये गाइडलाइन दे रखी है कि योगी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ मुंह बंद करके रखना है। चाहे कितना बड़ा कांड कर दे, आपको उनके गुणगान करने हैं। इसके लिए मोटे मोटे पैकेजेस जो हैं वो एक एक पत्रकार को दिए जाते हैं
और अगर पत्रकार उसे लेकर के चुप बैठ गया तो गोदी मीडिया की तरह तलवे चाटने का काम, और अगर उसने उस काम को अंजाम नहीं दिया तो फिर तमाम चीजें उसके खिलाफ में करना शुरू कर दी जाती हैं। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। एक पत्रकार के इस्तीफे और उसके बाद उसके वीडियो ने एक बार फिर मीडिया समूह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पत्रकार ने वीडियो बनाकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो आज की पत्रकारिता की कलाई खोलने के लिए काफी है। जिस पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उनका नाम अनिल यादव है। वो लखनऊ में न्यूज नेशन में काम करते थे। न्यूज नेशन से इस्तीफा देने के बाद अनिल यादव ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किया है वो हैरान करने वाला तो कतई नहीं है, लेकिन उससे एक बात साफ पता चलती है कि पत्रकारिता अब सत्ता पक्ष की पक्षकार बनकर रह गई है। अनिल यादव वीडियो में कहते हैं, समाचार चैनल न्यूज नेशन के पास पत्रकारों के लिए स्थायी निर्देश है कि वे बीजेपी सरकारों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी या अन्य किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए किसी भी तरह के आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वीडियो में अनिल यादव कहते हैं कि पिछले 5 सालों में स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। मुझे खुद को पत्रकार कहने में भी अब शर्म आती है। मैं एक नौकर हूं। अगर आप किसी नेता या उनकी नीति की आलोचना करना चाहते हैं तो उसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव हैं। इतना ही नहीं, अनिल यादव ने दावा किया कि न्यूज नेशन को यूपी सरकार से सालाना 17-18 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, और यही वजह है कि न्यूज नेशन के साथ साथ इसका रीजनल चैनल स्टेट न्यूज उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे पास एक मेल आएगा या हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नेशनल न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर चलने वाली हिंदू मुस्लिम डिबेट पर भी यादव सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि न्यूज नेशन के संवाददाताओं पर मुसलमानों से संबंधित खबरें लाने का दबाव बनाया जाता है। कहा जाता है कि मुसलमानों से संबंधित विवाद पता लगाएं, मुसलमानों को उकसाएं, उन्हें विवादास्पद बयान देने के लिए कहें। वीडियो में निष्पक्ष काम न कर पाने की टीस साफ नजर आती है। अनिल यादव ने कहा कि चैनल के पत्रकारों को अपने मन से ना तो सोचने, ना तो बोलने और ना लिखने या कहने की आजादी है। सोशल मीडिया पर भी वे एक शब्द नहीं लिख सकते। आपको बता दें कि साल 2021 में खबर के नाम पर इस्लामोफोबिया परोसने वाले न्यूज नेशन को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जमकर फटकार भी लगाई थी। दरअसल न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने 6 नवंबर 2020 को एक शो किया था जिसका मुद्दा था धर्मांतरण जिहाद पे लगा। अपने शो से पहले दीपक ने अपने एक ट्विटर में लिखा था, आज न्यूज नेशन धर्मांतरण जिहाद पर एक और खुलासा हुआ। हम बताएंगे कि मेमचंद को किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया। धर्मांतरण जिहाद का पार्ट 2 में आप जानेंगे किस तरह से मेमचंद और उनके परिवार पर जुल्म किया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। दीपक के इस प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत हुई थी जिस पर अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एक आदेश दिया था। NBDSA का कहना है कि ब्रॉडकास्टर को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और उन एंकरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इस मामले में निष्पक्ष कवरेज नहीं की। NBDSA ने दीपक चौरसिया जैसे एंकरों को पत्रकारिता सीखने की सलाह देते हुए कहा, एंकरों को कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जो 1 साल पहले ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से न्यूज नेशन को फटकार लगाई गई, आज उसी का खुलासा उनके पत्रकार ने कैमरे के आगे आकर के कर दिया है। मैं तमाम चीजों को आप लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।